वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं पोई का और पालक का साग बनाऊंगी, तो मैं आज बनाने वाली थी, लेकिन मेरी जो बहन है जिनके यहाँ से गोभी आई थी उनको भी आज कुछ बनाना था, तो उन्होंने भी मुझसे मंगाए थे। तो ये बच्चे उनके यहाँ से आए थे जो पत्ते तोड़ रहे हैं, तो ये मैंने वॉश वगैरह करके और चढ़ा दिए थे, मतलब बॉईल होने के लिए रख दिए थे। इसमें मैंने नमक, लहसुन की गुलिये और 4-5 हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अदरक, ये सब चीज़ें डाल के मैं इसे बॉईल कर लूँगी अच्छे से मिला। मुख्तार ने नहा चुके हैं, मुख्तारी हमारे। और ये सब कपड़े मैंने धो कर डाल दिए, वाइट पहले धो दिए थे। और ये लग रही है मशीन सूखने वाला, सूख रहे हैं। कुछ कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, तो मुख्तार मान जाओ। कमरे की सफाई मैंने कर दी थी, कमरे की सफाई वगैरह भी। और मेरा ट्राइपॉड भी आ चुका है। शायद राजू ने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें रिकॉर्ड करते करते मोबाइल मेरा भगोने, हाँ, पत्ती या चीनी के डब्बे के ऊपर मैंने रख रखा था, तो वहाँ से स्लिप होके गिर गया था। खैर अल्लाह का शुक्र ये है कि स्लेब के ऊपर ही गिरा, नहीं तो अगर नीचे गिर जाता तो मेरा मोबाइल टूट सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि वो ऊपर ही बस स्लिप ही हुआ। तो शायद राजू ने वीडियो देखी होगी। तो रात को, हाँ, जिस दिन हम जोहा का कोट वगैरह लेके आए ना, तो उस दिन रात को बहुत देर हो गई। मैंने कहा कहाँ रह गए, तो तब इन्होंने बताया कि मैं आ रहा अभी, तो तब मेरे लिए ये ट्राइपॉड ले गए थे। अब मैं इसी से शूट कर रही हूँ। तो सफाई मैंने कर ली है सब यहाँ से। बेडशीट अभी मैंने बदली नहीं। तो चलिए, पोई की सब्ज़ी रेसिपी, मैं पोई के साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं उसे बिना कीमे के बना रही हूँ। वैसे मैंने कीमा तो मंगाया था, लेकिन मैंने मशीन भी लगा रखी, और संडे का दिन है, बच्चे भी नहाए हैं, मैं भी नहाई हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो रहा, तो इसलिए कीमा मैं शायद शाम को वैसे बनाऊँगी, और साग मैं सिंपल ही बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, मशीन के अंदर ड्रायर में कपड़े सुखाने के लिए पड़े हुए थे, वो ड्रायर करके मैंने फैलाए। और बर्तन वगैरह मैं धो चुकी थी। साग वॉश करके मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। वो वीडियो, वो जो क्लिप होती है मुझसे मिस होती रहती है, वो भी मिस हो गई थी, सारे बर्तन वगैरह धोने की सब। तो ये बॉईल हो चुका था। अब मैं इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बर्तन धुल चुके हैं सब, ये दिखा रही थी मैं। सॉरी। तो ये मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। और बस वही जैसे नॉर्मल साग बनता है, पालक और चने का साग, सेम ऐसे ही बनेगा ये। अब मैं जो इसमें थोड़ा सा पानी बचा था ना, तो वो भी इसके अंदर ही ऐसे करके डाल लूँगी। और इसको 10 मिनट पकाया था शायद मैंने, 10 मिनट के लिए पकने रख देंगे। और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी लेके उसके अंदर 2 चम्मच आटा डाला था। उसको अच्छे से घोल के इसके अंदर मिला देंगे, साग के अंदर ही, और जल्दी जल्दी मिला देंगे ताकि लम्स ना पड़े। अगर आप ज़्यादा पानी मिलाओगे ना, तो लम्स पड़ने ही नहीं। और मैंने टेस्ट करके देखा, थोड़ा फीका था, तो फिर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था। और मुझे ब्लड प्रेशर की वजह से हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं, अगर वो थोड़ा तेज़ भी हो जाए तो वो नुकसान नहीं देता। तो बहुत सालों से हम सेंधा नमक ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये भंगार की तैयारी कर रही थी मैं। भंगार के लिए मैंने रिफ़ाइंड ऑयल में तो किया नहीं, मैंने सरसों के ऑयल में किया है। तो ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर भंगार डाल देंगे। और बहुत ही जायकेदार, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, क्योंकि जब मैंने पत्ते तोड़े तो पत्ते तो ज़्यादा हो गए थे, लेकिन पालक कम रह गया था। मैंने कल सब्ज़ी वाले से लिया था, तो सब्ज़ी वाले शाम को ही आते हैं 4-5 बजे के करीब। तो अब मंगाना भी मुश्किल था, क्योंकि इनके बाबा सुबह ही पकाने को कुछ भी दे के चले जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो जो होगा देखी जाएगी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बना था, क्योंकि हम इसकी पकौड़ी वगैरह तो खाते रहते हैं। साग मैंने पहली बार ही बनाया, खाया तो दूसरी बार है, क्योंकि अभी मेरी नन्द ने भी भेजा था मुझे, मैंने आपको दिखाया भी था। और इतना ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ही अच्छा बना था ये देहरादून की कोई बेल है। तो हमारे जो देवर हैं ना, वो लेके आए थे ये, उन्होंने बो दी थी यहाँ पे। बस होते होते इतनी ज़्यादा हो गई कि अब बहुत ज़्यादा मतलब फैल गई है ये। तो मैं आपको दिखा रही थी, वो ये है कि पीछे से वॉइस ओवर मुझे करना ही पड़ता है हर हाल में, इतने ज़्यादा नॉइस आता रहता है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि बन के तैयार हो गया था। और रात की रोटी रखी थी, मैंने उससे खा के देखा, क्योंकि सुबह को मैं एक बॉयल एग ही खाती हूँ, तो मुझे भूख लग गई थी काम करते करते। तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें ना मिर्च थोड़ी तेज़ हो गई थी, क्योंकि हरी मिर्च का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि फीकी है या कैसी है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक।
ये है इसका फाइनल लुक। ये हो गया है बन के रेडी। तो अब मैं तो ज़रा सा खा के देखती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही और कहते हैं कि खून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज मैंने फ्रिज की सफाई की थी और फ्रिज के अंदर से देखी कितनी सब्ज़ी निकली है। यह है बंद गोभी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी, और ये जो इनके बाबा छोले भटूरे लाए थे उसके बाद 7 बचे हुए छोले, और ये खिचड़ी मैंने उस दिन बनाई थी, बाज़ार गए थे। और ये देखिए कितनी सारी कलेजी। अब मैं किसी के यहाँ, हमारे पड़ोस में ही एक है, उनके यहाँ भेज रही हूँ। खाते तो ये है नहीं, लेकिन इनकी फरमाइशें होनी चाहिए, ये बना दो वो बना दो। बर्तन देख लो, 1 2 3 4 5 6। मैं बांध के दे दी। अब बाहर चल लो, बाहर गिन के लाना 2 बर्तन सब। इसी घट्टा से कर। चलो भाई चलो। आ रही भाई। क्या है गैस का? चलो खेल लो, मैं खाना बना रही, रोटी बना रही, खाना बना रही। कैमरे में शूट हो गया, बाबा कैमरे में लिखा दोगा। यस। अल्लाह, मैं थक गई। कपड़े भी मैंने धो लिए। उन्हें बार बार, सर्दी में तो कपड़ों की बहुत ही परेशानी हो जाए, बार बार उन्हें पलटना वो करना। कभी पलट के आ रही, कभी। आप खाओगे 5, है ना? साग खाओगे? साग ये निकालो में है। ये क्या है? कच्चल था। क्या है? गाजरी है। कब आई? कब मिली? कल ली थी मैंने। कितनी भूख लग गई, मक्का की रोटी खा गई। मुख्तार आ जाओ, आपका खाना हो गया। ये है मुख्तार का खाना। ये है रोटी, थोड़ी सी सैलेड, गाजर वगैरह। सैलेड में उसे ज़रूर देती हूँ, चाहे प्याज हो, चाहे गाजर हो, या जो भी कोई हो, कुछ हो। और यह है कल की सब्ज़ी शाही पनीर की, और यह है थोड़ा सा साग। तो मुख्तार को दे देती हूँ। अब आएंगे। तो अब मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं भी खाना मुख्तार भी खाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। आप हाथ क्यों नहीं खाया? मुख्तार खा रहा है शाही पनीर, साग, रोटी। गाजर। वैसे मैं कभी भी घी रोटी पे घी नहीं लगाती, लेकिन साग के साथ घी की रोटी अच्छी लगती है, तो आज मैंने लगा लिया है। बहुत ही जबरदस्त। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा अच्छा बनेगा। बहुत ही टेस्टी बना।
टेस्टी बना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुख्तार की मछलियाँ आपने देख ली हो कि जब से हमने फ़िश बनाई थी ना, अम्मी आई थी पकौड़े वगैरह बनाए थे, तब से मुख्तार को लग रही थी बाबा मुझे फ़िश ला के दो, बाबा मुझे फ़िश ला के दो, मुझे तो पालने वाली फ़िश चाहिए। तो ये देखिए मुख्तार की फ़िश। और जब से इनका इतना ख्याल रख रहे हैं मुख्तार कि ना तो सो रहा है, ना बैठ रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है। बस जब से ये है कि मम्मा मेरी फ़िश कहीं बाहर ना निकल जाए, मेरी फ़िश बाहर ना निकल जाए। तो चलिए मैं ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरा ब्लॉग पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हो चुका है मगरिब का टाइम, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी। और आटा गूँध लिया है मैंने, आटा गूँधा हुआ नहीं था, आटा दूसरे तीसरे दिन ही गूँधता है। और साग की रेसिपी तो मैंने इस व्लॉग में शेयर कर ही दी है आपके साथ। बस अब साग रखा हुआ है, रात को मैं खाना नहीं बनाती क्योंकि दोपहर को ही बना लेती हूँ। चावल या सब्ज़ी वगैरह जो भी बनता है मैं दोपहर को ही बना लेती हूँ। इस टाइम अगर कोई सब्ज़ी ख़त्म हो गई या बच्चों को या इनको पसंद नहीं आ रही तो मैं दूसरी सब्ज़ी इस टाइम बना लेती हूँ, नहीं तो एक ही टाइम बनाती हूँ खाना तो मैं। और मशीन अब तक लगी हुई है, अब चादरें वगैरह धुल रही हैं। तो चलिए इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।